क्योंकि परमात्मा ने भी जब उसकी कर्म की स्वतंत्रता को नहीं छीना, हम क्यों छीने? हम भी तो नहीं छीन सकते ना। तो इसलिए अपनी तरफ से उसको कहेंगे, नहीं मानेगा तो हम उसको ऐसे ही स्वीकार कर लेंगे, ये बात होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप सदा एक बात लेकर के चलें कि जहां भी आप जाएंगे, मैं बहुत चीजें चलते चलते बहुत सारे लोगों से सीखती चलती हूँ। एक व्यक्ति ने एक बात कही, एक बार कभी मेरे मस्तिष्क में वो बात नहीं आई थी। उन्होंने कहा समाज में बुराइयां इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि आपको समाज में काम करना है। मैं इसलिए ऐसे बिंदुओं को आपके सामने रख रही हूं कि उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा। सबके मन में एक मुझे क्या है, भाई ये गलत काम कर रहा है तो मुझे क्या है। ये होते होते कोई भी गलत कार्य करता है तो उसको कोई रोकता टोकता नहीं कि मैं क्यों बुराई लूं, मुझे क्या है। इसी से समाज में बुराई बढ़ती चली गई और शिष्टता का नाम अशिष्टता हो गया, अच्छाई का नाम बुराई हो गया, बुराई का नाम अच्छाई हो गया। भूल गए लोग इन चीजों को। तो उन्होंने कहा मैं अपने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं करता। यदि मैं कहीं भी जा रहा हूं, कोई भी व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो मैं उसको ये कहता हूं कि भाई ये गलत कार्य है, इसको मत कर, ये इससे तेरा भला नहीं होगा, तेरा पतन होगा। मैं जरूर बोल देता हूँ, विवाद नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, पर उसको ये बात मैं अपने सामने जब भी कोई बुराई होती है मैं उसको अवश्य प्रेम पूर्वक ये बात अवश्य बोलता हूँ। मैंने उस दिन संकल्प लिया था मैं भी जीवन में इस काम को करूंगी। जहां भी कोई बुराई मिलेगी मैं उसको प्रेम पूर्वक जरूर रोकूंगी। वही काम मैंने जनकपुर में किया। मैंने उस बच्चे को रोका, मैं कहा नहीं ये मत कर, मेरा परिचित नहीं था। तो ये जो चीजें होती हैं, जब हम सब ऐसा करने लग जाएं तो उन लोगों को ये अनुभव होगा कि हम गलत काम कर रहे हैं। अब जो गलत काम करे उनको ये पता ही नहीं मैं गलत काम कर रहा हूं, और सभी उसको इस प्रकार से बोधाते चलेंगे, जगाते चलेंगे, बताते चलेंगे। आप ये समझिए फिर उसको ये अनुभव होगा वास्तव में ये गलत काम है, मुझे तो नहीं करना चाहिए, सब मुझे ऐसी दृष्टि से देखते हैं। और बुरा कोई नहीं बनना चाहता, सब अच्छा कहलाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां पर भी आप देखें, आप जरूर उसको एक बार को विराम देने की कोशिश करें। हम कभी पब्लिक वाहन में जब यात्रा करते हैं, कोई बहुत ज्यादा ये गाने चलाने लग जाता है, मैंने कहा भाई इसको रोक दे, इससे ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है, संस्कार प्रदूषण भी हो रहा है, संस्कार भी बिगड़ रहे क्योंकि गंदे गाने चला रहे हो तुम, और ध्वनि प्रदूषण से कानों पर भी नुकसान हो रहा है, और ये मेरे मेरे नहीं भाई तुझ पर भी हो रहा है, छोड़ दे इसको, बंद कर दे इसको। जब प्रेम से बोलते हैं तो बंद भी कर देते हैं। और कोई नहीं भी मानता, कभी कभी ऐसे भी होते हैं सिर फिरे कि आप उतरो, मैं तो बजाऊंगा। मैंने कहा हाँ स्वतंत्र हैं आप करेंगे तो अपना, कोई बात नहीं, मैं उतर जाती हूँ, दूसरा वाहन ले लेंगे। तो ये जो चीजें हैं, हमें इस चीज के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। मैं एक विद्वान हुए हैं, अपने महर्षि दयानंद की परोपकारिणी सभा के मंत्री रहे वो, उन्होंने एक अपनी बहुत अच्छी घटना सुनाई। मैं उसको प्रायशः एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करती हूँ। डॉक्टर धर्मवीर जी बहुत यशस्वी परोपकारिणी सभा के अधिकारी रहे वो एक बार बस में बैठी यात्रा कर रहे थे। उनके बराबर में एक व्यक्ति बैठा था, उस व्यक्ति ने बीड़ी सुलगा ली। उन्होंने कहा मेरे भाई इसको बंद कर दे। तो बोला क्यों? तो बोला क्योंकि मैं तेरा मित्र हूं। बोले तुम मेरे मित्र? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। बोले हाँ मैं तुम्हारा मित्र हूं। बोले तुम मेरे कैसे मित्र? मैं तो तुम्हें जानता नहीं, पहली बार देख रहा हूं। तो बोले देख मेरे भाई, जिसने तुझे ये नशा करना सिखाया वो निश्चित रूप से इस बुराई को लाने वाला तो शत्रु ही होता है, और बुराई को हटाने वाला मित्र होता है। तो मैं तो तेरा मित्र हूं मेरे भाई। जब तूने शत्रु की मान ली जिससे तेरी हानि हो रही है, तो मुझ मित्र की तू क्यों नहीं मानेगा? अरे तू मेरी जरूर मानेगा, मेरे मित्र है तू मेरी मानेगा।
उसने एकदम बीड़ी को हटा करके हाथ जोड़ दिए, वास्तव में तुम मेरे मित्र हो, अपना परिचय दो मुझे, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो। उन्होंने अपना परिचय दिया। अच्छा, वहां से एक पत्रिका निकलती है हमारे यहाँ से, परोपकारी, मुझे उसका सदस्य बना लीजिए, कितना चंदा है, मैं अभी देता हूं आपको। और वो परोपकारी का सदस्य बन गया। ये है परिवर्तन वाली बात। तो ऐसे हम जीवन में, किसी के भी जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, और उस परिवर्तन से अपना भी परिवर्तन होता है। जब हम दूसरों का परिवर्तन करते हैं तो अपना भी परिवर्तन होता है। तो समाज के क्षेत्र में काम करने के लिए हमें धीरता, गंभीरता और मूल को पकड़ करके चलने की जरूरत होती है। मूल को पकड़ करके चलने की जरूरत है। मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगी कि बाल शिक्षा जो है, आप जब अपने कार्य क्षेत्र में काम करेंगी, जो माताएं होंगी, कुछ बहनें होंगी जिनको आगे माता बनना है, उन लोगों को वो अपने बच्चों को कैसे संस्कारित करें, कैसे बाल शिक्षा होनी चाहिए। महर्षि दयानंद का एक सत्यार्थ प्रकाश, एक कालजयी ग्रंथ है, अमर ग्रंथ है, जिसने बहुत लोगों के जीवन को बदला। उसका एक दूसरा चैप्टर है बाल शिक्षा विषय। वो 5 या 6 पृष्ठ का है बस केवल। बच्चों को कैसे कैसे शिक्षा देनी चाहिए, कैसे बच्चों का निर्माण करने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। उस 5-6 पृष्ठ के पेज के उस चैप्टर को आप अवश्य पढ़ें, और जब आप पढ़ेंगी तो आप पाएंगी कि संस्कार कितनी बड़ी चीज है। उसको बदलने के लिए दुनिया में मानव निर्माण धरती का सबसे कठिनतम कार्य है, और उस मानव निर्माण की निर्मात्री, मानव का निर्माण करने वाली मातृशक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका उसकी है। बालक के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका उसकी है। मुझे रामायण का एक श्लोक याद आता है, उसमें एक बात आती है कि पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नव यौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलेन मन। फूल को देख करके खूब सुंदर खिल रहा है, फलम पके हुए फल को देख करके वृक्ष पर लटका हुआ है, और दृष्ट्वा च नव यौवनम, और किसी के नव यौवन को देख करके, उभरे हुए यौवन को देख करके, और एकांते कांचनम दृष्ट्वा, एकांत में पड़े हुए सोने को देख करके। वहां पर प्रश्न किया, किसका मन विचलित नहीं होता? सबका मन विचलित हो जाता है। फूल के प्रति एकदम आकर्षण बन जाता है, उस फल के प्रति भी एकदम आकर्षण बन जाता है। ये कैसे मिले? नवयौवन को देख करके ये मुझे कैसे मिले? सोना पड़ा है, कोई देख तो नहीं रहा, बड़ी मूल्यवान चीज है, किसको पता लगेगा, उठा लो, लोभ आ जाता है। तो वहां पर कहा किसका मन विचलित नहीं होता, तो वहां पर एक बड़ी अच्छी बात कही, माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिक है। जिसकी माँ पतिव्रता है, पिता धार्मिक है, एकांते कांचनम दृष्ट्वा तस्य नो विचलेन मन। एकांत में सोना पड़ा हुआ देख करके भी उसका मन कभी विचलित नहीं होता। इसमें माता की पहली भूमिका है। यदि माता इस प्रकार से उच्च चरित्र वाली है, उसके बच्चे कभी भी एकांत में लालची नहीं बनते, कभी आकर्षण में नहीं आते। यदि वो तपस्विनी है तो माता की इतनी बड़ी भूमिका है, बालक के चरित्र का निर्माण करने में बहुत बड़ी भूमिका है। और इसलिए एक बात और मैं कह करके अपनी बात को विराम दूंगी कि आप शिक्षा के क्षेत्र में चाहे विदुषी न बन पाए, कभी अपने अंदर आत्महीनता न लाएं, अपितु धार्मिक बनना ये पहली अनिवार्यता है। और धार्मिकता पूजा पद्धति मात्र से नहीं होती। धार्मिकता, धर्म की परिभाषा को जब आप समझेंगे, धर्म है क्या? धर्म तो
सत्यम वद धर्मम चर, धर्म का आचरण की चीज है। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। धर्म कहने की चीज नहीं है, धारण करने की चीज है। जिस सत्य गुण को जीवन में धारण कर लिया तो धर्म का पालन कर लिया, यह है धर्म। कष्ट उठा करके भी कर्तव्य का पालन करना धर्म है। हमारे शास्त्रों में ये कहा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये धर्म है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में कहा, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम। अरे धर्म का सार सुनो मुझसे और उसको सुन करके धारण करो। महर्षि वेदव्यास कहते हैं सुन मत लेना, केवल सुन सुन मत लेना, उसको धारण करना। और ऐसी कसौटी दे दी कि आपको बहुत बड़े बड़े धर्म शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप अपने साथ, तो हम सदा रहते हैं ना, हम अपनी आत्मा, मैं आत्मा अपने साथ हूं। तो वहां पर उन्होंने कहा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत, ये धर्म है। हम अपने साथ तो सदा होते हैं। मैं अपने लिए दूसरों से जैसा चाहता हूं वैसा दूसरों के साथ करूं। मैं अपने लिए दूसरों से जो गलत नहीं चाहता वो दूसरों के साथ कभी ना करूं, ये धर्म है। अब इस धर्म को समझने के लिए हमें कोई शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है। जब किसी के साथ भी हम व्यवहार करें, बस ये देख लें, उसको अपने स्थान पर बैठा दें, स्वयं को उसके स्थान पर बैठा दें, और फिर आंखें बंद करके मैं अपने आप अंदर से उत्तर आएगा, इससे मैं इस व्यवहार की अपेक्षा करता हूं, तो मैं भी फिर उसके साथ वही व्यवहार करूं। मैं नहीं चाहता सामने वाला मेरे साथ झूठ बोले, तो मेरा भी कर्तव्य मैं भी सामने वाले के साथ झूठ ना बोलूं। बस यही धर्म है। धर्म के लिए बहुत पोथे पढ़ने की जरूरत नहीं है। महर्षि वेदव्यास ने कई तरह की परिभाषा करते अंत में ये धर्म का सार कहा, संक्षेप में धर्म को बता दिया। तो मैं कह रही थी माता का धार्मिक होना। वहां पर महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास के आरंभ में एक छोटा सा वाक्य लिखा है शास्त्र का। वो लिखते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। अर्थात पुरुष संज्ञा उसी की होती है, उसी को पुरुष जानना चाहिए, मनुष्य उसी को जानना चाहिए, मानव उसी को जानना चाहिए। अर्थात वही मनुष्य बन सकता है, वही मानव बन सकता है, वही पुरुष बन सकता है जिसके 3 व्यक्ति हों, पहली माँ, फिर पिता, फिर आचार्य। किंतु वहां पर उसकी व्युत्पत्ति करते हुए वो लिखते हैं, प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता यस्य स मातृमान। प्रशस्ता का मतलब प्रशंसनीय। कैसे प्रशंसनीय? 2 प्रकार से, एक धार्मिक और एक विदुषी। अब इसमें पहली चीज क्या लिखी है? धार्मिक, और दूसरी चीज क्या लिखी है? विदुषी। तो विदुषी होने से पहले यदि उसने कुछ 2-4 बातें भी पढ़ ली हैं और उसको जीवन में धारण कर लिया है, तो आप ये समझ लिए उसकी धार्मिकता विद्वत्ता से भारी पड़ेगी। और यदि धार्मिक नहीं है, उसने उन चीजों को अपने जीवन में धारण नहीं किया, धर्म का पालन नहीं किया, धारण नहीं किया, तो फिर वो यदि विदुषी बन भी गई तो विद्वत्ता उसके ऊपर बोझ है, भार है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, वो ज्ञान ऐसे बोझिल करता है जैसे एक गधे के ऊपर कोई 50 किलो का चंदन रख दे, चंदन का बोझ रख दे। अब उसको ये तो पता है कि मेरे पर 50 किलो बोझ है, उसको ये नहीं पता चंदन जितनी मूल्यवान चीज मेरे पास है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में पढ़े हुए को धारण नहीं करेंगे तो वो ज्ञान हम पर उस चंदन की तरह गधे के समान बोझ होगा। भार है, भार है, वो बोझ है, वो हमें कुछ बदल नहीं सकता, क्योंकि धारण तो किया ही नहीं, केवल वाणी वाणी में है। तो ये धर्म है। तो यहाँ पर आपके पास जितना भी है, आप उसको अपने जीवन में धारण करें, धारण करने के लिए तप करें। और जब आप उसको जीवन में धारण करेंगी तो आप ये समझ ले, आपकी बात बहुत भारी होगी, आपकी बात बहुत मूल्यवान होगी, क्योंकि आपके जीवन में है ना, आपका जीवन बोल रहा है।
जब व्यक्ति अपने जीवन के अंदर पढ़े हुए को धारण कर लेता है तो उसका जीवन बोलता है और जीवन से जीवन बनता है। केवल प्रवचन से जीवन नहीं बनता, कहने से जीवन नहीं बनता। तो इसलिए ये धार्मिकता भी एक आध्यात्मिकता का रूप है। हम अपने जीवन के अंदर अपनी दृष्टि को, अपनी गति को और अपनी मर्यादा को समझते हुए, विनम्रता को जीवन में धारण करते हुए, अहंकार से दूर होते हुए और अपने अंदर मानवीय गुणों को धारण करते हुए आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से हमारा मानव जीवन सफल है। मानव शरीर में आकर के जो हमें स्वतंत्रता, कर्म करने की स्वतंत्रता परमात्मा की ओर से मिली है, उस स्वतंत्रता का सदुपयोग है। यदि हमने उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया तो अगले जन्म में परमात्मा हमें मानव जीवन नहीं देगा, मानव का शरीर नहीं देगा। इसलिए महर्षि वेद व्यास ने कहा, न मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचित। मनुष्य से बढ़कर दुनिया में कोई शरीर नहीं है, सर्वोत्तम है, ये सर्वोत्तम है। एक हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, कवि सुमित्रानंदन पंत। मैं उनकी बात कह करके कि हम मानव शरीर को पाया और मानव शरीर के बाद भी हमने स्त्री शरीर को पाया, जिसके पास निर्माण करने की कुंजी है, चाबी है। मानव निर्माण करने की चाबी हमारे पास है, पुरुष के पास नहीं है। जैसे घर की चाबी महिलाएं रखती हैं, पुरुष नहीं रखते, ऐसे ही मानव निर्माण की चाबी कुंजी हमारे पास है। हम खोलेंगे तो मानवता खुलेगी, हम बंद कर देंगे तो मानवता धरातल से बंद हो जाएगी। इसलिए उस चाबी को संभाल करके रखना है। तो मैं कह रही थी कवि सुमित्रानंदन के वो शब्द मानवता के बड़े सुंदर हैं। सुंदर हैं विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। कह रहे सुंदर हैं विहग, विहग कहते पक्षी को, कहते सुंदर हैं विहग। इस संसार में सुंदर सुंदर बहुत पक्षी हैं। सुमन सुंदर, सुमन कहते फूल को, बड़े अच्छे अच्छे फूल हैं। उस फूलों की घाटी देखो, अपने पतंजलि योगपीठ में ही देख सकते हैं। सुंदर है विहग सुमन सुंदर। फिर आगे कहता है मानव तुम सबसे सुंदरतम। ये तम शब्द लगता है सुपरलेटिव डिग्री के लिए, सबसे ऊंची उपाधि के लिए। मानव तुम सबसे सुंदरतम। फिर कहता है मैंने तुम्हें कैसे बनाया, ऐसे नहीं बना दिया, अपितु मैंने तुम्हें बनाने के लिए सारे संसार से जितना भी सौंदर्य था संसार में, वो सारा थोड़ा थोड़ा लेकर के तब तुझे बनाया मैंने। आगे कह रहे हैं कि निर्मित सबकी तिल सुषमा से, निर्मित माने बनाया, सबकी सारी सृष्टि के जितना भी कुछ मैंने बनाया, निर्मित सबकी तिल, तिल कहते तिल बहुत छोटा होता ना, तिल माने थोड़ी थोड़ी, सुषमा माने शोभा। निर्मित सबकी तिल सुषमा से तुम निखिल सृष्टि में चिर निरूपम, मानव तुम सबसे सुंदरतम। निखिल चिर निरूपम अर्थात निरूपम, जिसकी उपमा ही नहीं दी जा सकती किसी से, ऐसा सदा अनुपमेय निखिल सृष्टि में, सारी सृष्टि में चिरकाल तक अनुपम बना रहने वाला सुंदर मानव तन, सुंदरतम मानव तन मैंने तुझे दिया है। फिर कहते हैं आगे, क्या कमी तुम्हें है, क्या कमी तुम्हें है त्रिभुवन में। अरे तीनों लोग तो मैंने तेरे लिए बनाए हैं, क्या कमी तुम्हें है त्रिभुवन में, यदि बने रह सको तुम मानव। यानी यदि तुम मानव बन करके रह सके तो तीनों लोकों में तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं है, क्योंकि तेरे लिए ही तो मैंने तीनों लोक बनाए हैं। क्या कमी तुम्हें है त्रिभुवन में, यदि बने रह सको तुम मानव, निखिल सृष्टि में चिर निरूपम, मानव तुम सबसे सुंदरतम। और उस मानव शरीर में हमारा जो स्त्री समाज है वो वास्तव में सबसे सुंदर है।
परमात्मा की विधाता की ये नारी सृष्टि जो है, इसकी गोद में सारा व्यक्तित्व पलता है, परिवार पलता है, समाज पलता है, राष्ट्र पलता है। तो ऐसे ये हम अपने स्वरूप को समझेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के लिए सन्नद्ध होकर के आप यहाँ पर काम कर रही हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज, उनके निर्देशन में, मार्गदर्शन में आपका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको अनायास बिना प्रयास के ही ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और ऐसी विदुषी बहनें जिन्होंने अपने जीवन को आदर्श बनाते बनाते प्रकाश स्तंभ बना दिया, जिधर भी वो खड़ी होती वहीं प्रकाश बिखरता है, वो आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। तो इस सौभाग्य की झोली यहाँ से भर कर ले जाइए और कृतज्ञता के भावों से सदा उस झोली को देखना कि हमारी झोली किसी ने भरी तो हम भी किसी की झोली भरेंगे, हमारी गोद किसी ने भरी तो हम भी किसी की गोद भरेंगे। ये कृतज्ञता है। मनुष्य को सदा कृतज्ञ भावों के साथ ऋण उतार करके जाना चाहिए, ऋण को लेकर के नहीं जाना चाहिए। तो हम अनऋण होकर के जाएंगे। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आपने मेरी बात को बहुत ही प्रेम और आत्मीयता के साथ समझा और मैं पुनश्च आप सबको नमन करती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।